हाँ क्वेश्चन बोलिए भाई। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6 किसका निकालना है? अभिलंब। देखो क्वेश्चन पढ़ रहे हो बेटा, कथा नहीं। अभिलंब का समीकरण निकालना है ना? अभिलंब का समीकरण निकालना है। फिर बोलो x प्लस 14y प्लस 4 बराबर 0 के समांतर है। इसके समांतर है, मतलब ये रेखा का समीकरण इसके समांतर है। पहली बात तो ये समझिए, ये मेरा एक वक्र मान लो, ये एक बिंदु मान लो, और ये हो गई स्पर्श रेखा, और ये हो गई इस पर अभिलंब रेखा। आ जाइए, ये जो समीकरण है ये अभिलंब रेखा के क्या है? समांतर। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे कहीं होगी। बोलो क्लियर है? क्लियर। अगर ये रेखा क्या है हमारे पास? x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो समांतर होने का मतलब ये हुआ इस रेखा की ढाल इस रेखा की ढाल के बराबर होगा। अब इस रेखा की ढाल कैसे निकालेंगे? m इक्वल टू निकाल लो, माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक। क्लियर हुआ? यानी यही ढाल इसका होगा। बोलो समझ में नहीं आया? ठीक है, लेकिन ये ढाल किसका है? अभिलंब रेखा का है। किसका है? अभिलंब रेखा का। तो अभिलंब रेखा का ढाल क्या होगा? ये होता है 1 अपॉन -1 अपॉन dy अपॉन dx एट द x1 y1 इक्वल टू कितना? माइनस में क्या हो जाएगा? प्लस। इसको पलट दो तो dy अपॉन dx एट x1 y1 इक्वल टू कितना? पहले तो ये वाला समझ में आया था। अभिलंब रेखा का तुम्हें पता होना चाहिए, स्पर्श रेखा को होता है dy अपॉन dx, समझना। अभिलंब होता है -1 अपॉन स्पर्श रेखा की, है ना? -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसका मतलब -1 बटे स्पर्श रेखा की प्रवणता अगर ये होती, इसको ये लिखेंगे, और बराबर इसकी प्रवणता किसकी थी? -1 बटे 14, तो वो लिखा था मैंने। बोलो क्लियर है? डाउट क्लियर है ना? समझा रही भाई साहब? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसकी वैल्यू dy अपॉन dx की वैल्यू रखेंगे। वो क्या होगी बेटा? 3x² प्लस 2। ठीक है, इसको उठा के रख दो। तो पॉइंट भी रखेंगे, तो पॉइंट हो जाएगा बेटा यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपको 3x1²। गलती तुम लोग की समझ में आई अपनी? हुई यही गलती हुई होगी, मुझे भरोसा है। तुम्हारी नहीं हुई थी? अच्छा, तुम्हारी हुई थी। ओके ओके, ये बराबर हो गया 14। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3x1² इक्वल टू कितना? 12। तो x1² इक्वल टू कितना? 4। तो x1 इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 2। दो माना है, प्लस माइनस 2, एक प्लस का और एक माइनस का। अब बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पॉइंट है ये इसको भी क्या करेगा? सेटिस्फाइड। क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो भाई साहब ये इसको सेटिस्फाइड कर देगा, क्योंकि x1 y1 वक्र पर भी स्थित है। वक्र पर स्थित है, इसलिए क्या होगा? y1 इक्वल टू x1³ प्लस 2x1 प्लस 6। यहाँ तक बात समझ आ गई? x1 की वैल्यू एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा बेटा x1 इक्वल टू +2। जब तो y1 इक्वल टू कितना? तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यों करो, और प्लस 4 प्लस कितना? 18। जब x1 बराबर लेंगे हम -2, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटा? बोलो, -8 -2 प्लस का 6। आंसर क्या आएगा? -4 होगा। ठीक है, तो बिंदु क्या आ गए अपने पास? बिंदु अपने पास आ गए। अच्छा, यहाँ बीच में -4 होगा, तो आंसर क्या आएगा? -6। ठीक है, बिंदु क्या होगा बेटा? 2,18 एक बिंदु होगा, दूसरा बिंदु क्या होगा? -2, -6। दो रेखाएं पॉसिबल है यहाँ पर, है ना? एक तो 2,18 और एक पॉसिबल है -2, -6। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आगे क्या निकालना भाई साहब?
अभिलंब रेखा समीकरण, ठीक है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है जरा बताओ? y माइनस y1 और इक्वल टू m डैश x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू पहले इस बिंदु से निकालना, फिर इस बिंदु से। मैं एक बिंदु को बताऊंगा, दूसरे बिंदु को अपने आप से कर लेना, ठीक है। दोनों निकालना पड़ेगा। तो बताओ x1 की वैल्यू कितना 2, y1 की वैल्यू कितना 18, ठीक है। तो 18 क्लियर हुआ, 18 बराबर m डैश की वैल्यू माइनस 1/14, ठीक है। और x माइनस x1 की वैल्यू 2। आगे कर लोगे नहीं कर पाओगे? क्या हुआ, कर लोगे? ठीक है, कर लो कर लो। अब आंसर देखो मैच हुआ कि नहीं हुआ? गलती मिली तुम्हें अपनी? धैर्य हो रहा है तो गलत होगा, वही कौन बड़ी बात है। जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करो यार। m डैश मतलब अभिलंब रेखा प्रवणता। अभिलंब रेखा प्रवणता क्या है? माइनस 1/14, ये रखोगे, है ना? ठीक है, कर लो। तो सबसे पहला काम ये है कि ये दोनों समकोण पे काटते हैं, ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। और उसके बाद हमें क्या करना है, यदि ये, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पहला वक्र हो गया, ठीक है, ये दूसरा वक्र हो गया। इसकी स्पर्श रेखा मान लो ऐसे है और इसकी स्पर्श रेखा ऐसे है। और ये दोनों स्पर्श रेखा कैसे काटते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। ये क्वेश्चन ने कहा स्पर्श रेखा समकोण पे काटते हैं ना बेटा? हाँ, बस ये चीज ध्यान देना है। तो अब तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे dy अपॉन dx का मान निकालो। dy अपॉन dx क्या आएगा? तो 1/2y। यहां से बताओ dy अपॉन dx क्या आएगा? तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाना पड़ेगा बेटा। तो फर्स्ट को छोड़कर सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड को छोड़कर फर्स्ट का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। अब यहां से क्या होगा, dy अपॉन dx इक्वल टू प्लस का इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस y अपॉन में कौन हो जाएगा x। तो dy अपॉन dx का मान आ गया। यहां तक के लॉजिक में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब काम क्या करना है तुम्हें, ये हो गया बेटा m1 और ये हो गया आपका m2। हम जानते हैं m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1। m1 की वैल्यू बोलो 1/2y, m2 की वैल्यू बोलो -y अपॉन x इक्वल टू कितना -1। यहाँ से कैंसिल हुआ, क्लियर है ना? ठीक। तो यहाँ से बताओ मेरा -1 प्लस हुआ, तो यहाँ से बन गया बेटा क्या 1/2x इक्वल टू कितना 1। तो x इक्वल टू कितना बनेगा? x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, y की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये बेटा 4 बन जाएगी। सच में लाना क्या तुम्हें? आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ रखो, तो x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 1/2। y स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तुम्हें लाना है 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। कंडीशन निकालनी है। तो देखो हमने x इक्वल टू कितना निकाल लिया 1/2, y स्क्वायर कितना निकला 1/2। क्लियर हो गया, क्योंकि x इक्वल टू क्या था y स्क्वायर, तो इसका मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 1/2। अब यहां से देखना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। कोई बुला रहा है क्या बार बार? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है नहीं पता, एक्स की वैल्यू कितनी है 1/2, स्क्वायर करो 1/4। वाई स्क्वायर की वैल्यू 1/2 इक्वल टू कितना के स्क्वायर। क्या आ जाएगा बेटा 1/8 के 1/8 इक्वल टू के स्क्वायर। सो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। यानी ये तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या कंडीशन बने 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका यहीं से देखो, यहाँ से तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को हल करना है और एक्स वाई के मान यहाँ से निकालना है, ठीक है। और निकालने के बाद उठा के यहाँ रखना है एक्स की वैल्यू। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे हो? तो बनाना है तो भी बन जाएगा। मुझे लगता है ये एकदम ईजी मेथड है। ये क्या है एकदम इजी मेथड। इससे कर लोगे तो भी आंसर वही आएगा और उससे करोगे तो भी आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझा कि नहीं आ गया? सॉल्व तो तुम्हें आपस में करना ही पड़ेगा।